ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास। कबहूँ बिगड़त ना सुने श्री सीताराम को दास। श्री सीताराम को दास। सानंदमानंद बने बसंतं मानंद कंद हत पाप वृंद। वाराणसीनाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल चल रहा था प्रसंग अमर कथा की, तो अमर कथा के कारण शिव जी अमरता को प्राप्त हो गए। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। रची महेश जी शंकर जी जिस कथा को अपने मन में रखे थे वह कथा क्या है? मनसा निर्मितम मानसम। मन में जो निर्मित है, निज मन में ही स्थापित जो कथा है, जब सुंदर अवसर उनको मिलता है तो उस कथा को कहते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर, जब तक श्रोता के अंदर सुनने की इच्छा ना हो तो उसको कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं होता है। और यह कथा तो अमृत दायिनी है। कैसी कथा है? इस कथा से किसका कल्याण होता है, इसका कितनी महिमा है, ये संत जन ही जान सकते हैं जो भगवान में लवलीन है। क्योंकि एक बार की बात आती है, राजस्थान में रहने वाली मीरा जी से उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे। मीरा जी संतों की सेवा करती थी। उनको तो 5000 गोपियों का जो स्थान है वह मीरा जी का स्थान था। लेकिन गलती इतना मीरा जी करती हैं कि सतयुग में सोती रही
त्रेता दियो जगाए, सतयुग में सोती रही। त्रेता दियो जगाए, द्वापर में जानो नहीं। सतयुग में मैं सोती रही, भगवान हमारे समीप थे। त्रेता में मुझको पता नहीं चला, और जब द्वापर युग आया, जब ब्रज में मीरा जी का अवतार हुआ, मीरा जी का जन्म जब होता है ब्रज में, तो उनके परिवार के लोग कहे कि अरे वो कान्हा है, वो यशोदा का लाला है, वो कनुआ कनुआ कृष्ण है, उसको जाके देख लो, बहुत अच्छा है, मनमोहक है। लेकिन मीरा जी ने कहा कि नहीं, हमको नहीं देखना है। तो मीरा जी के इस छोटी सी गलती के कारण उनको बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। मीरा जी के परिवार वाले उनको बहुत प्रताड़ित किए, यहाँ तक कि विष पान कराया गया, बहुत कुछ किया गया। अब अंत में मीरा जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि अरे मेरा वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरा वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल। ऐ राणा, मैं अब छोड़ के जा रही हूँ, वहाँ जाऊंगी जहाँ हमारे राधा माधव वास करते हैं। और वृंदावनम परित्यज्य मामेकम पाद, एक पैर भी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान जो है वसुदेव क्या करते हैं कि एक पैर भी छोड़कर वृंदावन को इधर से उधर नहीं जाते हैं। भक्ति जहाँ नृत्य करती हैं वहीं पर भगवान रहते हैं, तो मीरा जी को छोड़ना पड़ा। इसलिए शंकर जी जो अमर कथा को प्राप्त किए हैं, उस कथा को मनसा निर्मितम मानसम अपने मन में धारण करते हैं और उस का चिंतन मन में ही करते हैं। भगवान के रूप लीला धाम गुण ऐश्वर्य का चिंतन करते हैं। जब समय आता है तो शंकर जी माता पार्वती को सुनाते हैं। और इस कथा में जो है भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जब भगवान दशरथ के यहाँ जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जब जब प्रादुर्भाव होता है तब तब मैं क्या करता हूँ कि मैं और काकभुसुंडी जी ये दोनों लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं। शंकर जी और काकभुसुंडी जी दोनों लोग दशरथ जी के यहाँ जाते हैं और ये जो है छोटा सा कौवे का रूप बना लेते हैं और कभी साधु का रूप बना के और भगवान के उस सुंदर स्वरूप का बंदों बाल रूप सोई रामो, जिस रूप का दर्शन करते हैं काकभुसुंडी जी, उसका दर्शन करते हैं। इस कथा को भगवान शंकर जी माता पार्वती को कहते हैं कि हे जगत जननी, हे सर्वशक्ति को धारण करने वाली जगदम्बिका, आप जो है ध्यान से सुनिए। मैं भगवान की लीला के लिए मैं तो निरंतर उन्हीं के रूप नाम का स्मरण करता। अब भगवान के यहाँ जाते हैं, दशरथ जी के यहाँ जाते हैं, तो राजा के यहाँ जाएंगे तो सीधे ये नहीं कहेंगे कि हम आपके पुत्र को देखेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। साधु का वेश बनाते हैं, काकभुसुंडी जी चेला बन जाते हैं और हाथ देखने के बहाने जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं, और काकभुसुंडी जी कभी कभी छोटे कौवे का रूप बना के भगवान जब रोटी लेते हैं हाथ में, उस रोटी को छीन लेते हैं, भगवान रोने लगते हैं। ऐसी बाल लीला भगवान की है। और कहते हैं कि
अरे उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रही यो कागा मोरे अंगने में, उड़त रही यो कागा मोरे अंगने में। जब मोरे राम तुम्हें पकड़न को धई है, जब मोरे राम, जब मोरे राम तुम्हें पकड़न को धई है, पकड़न को धई है, हो पकड़न को धई है। अरे बचत रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में। और कागा का नाम लेते कागा भी आ गया। उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, जब मोरे राम हो, जब मोरे राम, जब मोरे राम तोहें दूध भात खिवई है, जब मोरे राम तोहें दूध भात खिवई है। बचत रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में। उड़त रहियो हो, उड़त रहियो, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में। इस प्रकार काकभुचुंडी जी भगवान के साथ खेलते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। अब तो भगवान जो है जब बाल स्वरूप में हैं तो बाल लीला ही करेंगे। युवक जब बने भगवान किशोरावस्था में विद्या प्राप्त करने के लिए गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तो भगवान की जैसी अवस्था है वैसी लीला करते हैं। और जब वन में जाते हैं तो निश्चरहीन करऊं, निश्चरहीन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, भुजा उठा लेते हैं कि मैं निश्चर से हीन इस पृथ्वी को कर दूंगा। तो इस प्रकार भगवान की लीला के लिए शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भगवान की जो एक कथा है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये जो मानस की रचना श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, ये मानस साधारण नहीं है। बार बार शंकर जी काशी में स्वप्न देते थे, अनेक जगह पर भी स्वप्न दिए गोस्वामी तुलसीदास जी को। प्रेरणा हुआ कि आप जो है भगवान के ग्रंथ की रचना करिए। गोस्वामी जी संस्कृत में मानस की रचना कर रहे थे, रात को दिन भर संस्कृत में लिखते थे। उसके बाद जब सुबह होता था तो वह अक्षर जो है, श्लोक छंद जो भी कुछ है वह क्या होता था, समास, वो सब गायब हो जाता था, लुप्त हो जाता था। कई दिन घटना महीनों घटी। अब शंकर जी एक दिन स्वप्न दिए कि जो है आप अपनी भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में ही इस ग्रंथ का निर्माण कीजिए। उसमें भी भगवान की प्रेरणा से गोस्वामी जी कहीं कहीं तो अवधी भाषा में तो लिखे ही हैं, लेकिन संस्कृत जो है गिरवाण भारती है, देववाणी है, उसके बिना जो है कोई ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है। कहीं कहीं लिख देते हैं कि जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। इस प्रकार जो है गोस्वामी जी रचना करते हैं, और इसका जो है रचना करने में उनको बहुत हर्ष होता है
एक बार गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखे कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जोग पानी। सीताराम समझ के मैं सकल चराचर जगत को प्रणाम करता हूँ। अब ये चौपाई सत्य है कि असत्य, इसके लिए एक बार गोस्वामी जी चल देते हैं, जाते हैं। एक रास्ते में जो है बहुत बड़ा बैल आता है, तो बैल आ रहा है, उसी रास्ते में बैल मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर है, और गली बहुत पतली थी, उसी गली से उनको जाना था। तो क्या हुआ कि गोस्वामी जी को एक व्यक्ति मना किया कि हे संत जी, आप इस रास्ते से मत जाइए, अभी जब वो बैल चला जाएगा तब जाइएगा। कहे कि नहीं, ये तो सोच रहे हैं कि सीताराम सब में हैं, तो चल दिए और बैल जो है इनको दौड़ा लिया। अंत में सोचे, वो कहा कि हम मना किए थे आपको, तो सोचे कि कहे कि नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इसके में सीताराम हैं। तो वह व्यक्ति कहा कि ये बताइए प्रभु कि क्या मेरे में सीताराम नहीं हैं? जब सीताराम मना कर रहे हैं कि सीताराम के पास मत जाइए, बैल जो है, तो मेरी बात क्यों नहीं माने आप? तो ऐसी ऐसी घटनाएं गोस्वामी जी के साथ हुई है, और मानस की चौपाइयाँ जो है सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करना नहीं है, क्योंकि शंकर जी का इस पर हस्ताक्षर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।